हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में वो है बेसिकली रूल्स फॉर रीडिंग एंड स्पेलिंग। कि जब हम इंग्लिश रीड आउट करते हैं या इंग्लिश में राइटिंग करते हैं तो हमें वर्ड्स को कैसे पहचानना है और उनका जो प्रोनंसिएशन है रीडिंग के टाइम या जब हम उनको लिखते हैं तो हम कैसे कैच करेंगे, कैसे आइडिया लगाएंगे उस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग का। तो उसके लिए कुछ कॉमन से रूल होते हैं जो कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लाइक उसका कहने का मतलब मेरे ये है कि रूल्स जो होते हैं इंग्लिश रीडिंग एंड स्पेलिंग में वो वर्ड टू वर्ड चेंज होते हैं। कॉमन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आई होप कि 90-95% आप सही कैच करेंगे उसको। बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग उनका प्रोनंसिएशन नहीं होता है। तो उनको छोड़ करके बेसिकली हमारे पास जो अदर रूल्स हैं जो कि काफ़ी हेल्प करेंगे आपको इंग्लिश रीडिंग और स्पेलिंग को लिखने के टाइम पे। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, उससे पहले हमें एक चीज़ यहाँ पर कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड वो समझनी है। उसके बाद हम अपने रूल्स स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सबसे पहला है हमारे पास फोनिक्स रूल। फोनिक्स रूल ही हमें पढ़ना है। फोनिक्स रूल का मतलब होता है कि जब हम किसी वर्ड को देखते हैं या उसको सुनते हैं इंग्लिश में तो उस वर्ड का जो साउंड होता है उन्हीं को बोलते हैं हम फोनिक्स रूल। और ये जो रूल होते हैं यही आपको हेल्प करेंगे या इसके पीछे आपको एक आइडिया देंगे। ओके, इसका साउंड इस तरीके से है तो इस वर्ड में इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होगा। फोनिक साउंड जो होता है वो बेसिकली रिलेटेड होता है वॉवेल से, कि वॉवेल का ही जो साउंड, अगर आपको इंग्लिश में रीडिंग और स्पेलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको अपने वॉवेल का जो स्ट्रक्चर है, वॉवेल का जो साउंड होता है किसी भी वर्ड में, वो ध्यान से सुनना और देखना होता है। ओके, सो फोनिक्स रूल जो होते हैं वो बेसिकली वॉवेल से रिलेटेड होते हैं या वॉवेल का जो साउंड होता है किसी भी वर्ड में उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ फोनिक्स रूल है जिनको हम वन बाय वन चेकआउट करेंगे और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो समझने के लिए है वो है सेलेबल। सेलेबल का मतलब ये होता है, बाय डेफिनेशन सेलेबल का मतलब होता है यूनिट ऑफ प्रोनंसिएशन हैविंग वन वॉवेल साउंड विद और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट। इसको इजी लैंग्वेज में इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर दो वर्ड लिए हैं, वाटर और इन्फर्नो। जब आप वाटर सुनते हैं या वाटर की स्पेलिंग आपके सामने आई, आपको रीड आउट करना है, तो हमारी ये एक कॉमन टेंडेंसी होती है कि हम बेसिकली इस वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, राइट। वाटर, जो ये दो साउंड निकले इस वर्ड से, वाटर, ये जो दो साउंड हैं इन्हीं को हम बोलते हैं सेलेबल। सेलेबल का मतलब होता है यूनिट ऑफ प्रोनंसिएशन, मतलब कि किसी भी वर्ड को जब हम तोड़ के पढ़ते हैं, तोड़ के उनको पढ़ते हैं, जैसे 1 और 2 पार्ट्स में हमने वाटर को डिवाइड किया, उसके बाद हम उसको रीड आउट करते हैं, तो एक सिंगल पार्ट इंक्लूडिंग अ वॉवेल, जो कि जरूरी है, विदाउट वॉवेल कभी भी सेलेबल आपका नहीं बन सकता है। आपको एक वॉवेल यूज करना ही करना है और इसी को हम बोलते हैं सेलेबल। वॉवेल के साथ हमारा कॉन्सोनेंट प्रेजेंट हो सकता है या विदाउट वॉवेल, विदाउट कॉन्सोनेंट भी हमारा वो सेलेबल कहलाएगा। बट रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि उसमें मिनिमम वन वॉवेल होना चाहिए। तो सेलेबल का मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ प्रोनंसिएशन। ओके, जैसे कि मैंने आपको समझाया वाटर के केस में, जब हम वाटर को पढ़ते हैं तो हमारे पास दो साउंड होता है, वाटर। तो वाटर जो है वो बेसिकली 2 सिलेबल वर्ड है, 2
सेलेबल वर्ड है। टू सेलेबल का मतलब जब हम वाटर को पढ़ेंगे तो दो साउंड निकलेगा, वाटर, इसलिए ये टू सेलेबल वर्ड है। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों पार्ट में एक एक वॉवेल जो है वो प्रेजेंट है। दूसरा हमारे पास आता है इन्फर्नो। जब हम इन्फर्नो पढ़ते हैं तो देख आप खुद साउंड इसको लिसन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्फर्नो में बेसिकली तीन साउंड निकलते हैं। देखें आप, इन्फर्नो, जब इन्फर्नो हम पढ़ते हैं तो उसमें तीन साउंड निकलते हैं, 1 2 एंड 3, इन्फर्नो। तो बेसिकली इन्फर्नो जो है वो थ्री सेलेबल वर्ड है, थ्री सेलेबल वर्ड है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेलेबल क्या होता है। सेलेबल बेसिकली यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन होती है कि कितने हिस्सों में, कितने टुकड़ों में हम अपने वर्ड को डिवाइड करते हैं और उसके हिसाब से हम उसका साउंड जो है वो निकालते हैं। शर्त यह है कि सेलेबल के अंदर वॉवेल मस्ट है और कॉन्सोनेंट प्रेजेंट भी हो सकता है या उसकी एब्सेंस में भी वो 1 सेलेबल और 2 सेलेबल और 3 सेलेबल करके हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वॉवेल का। वॉवेल आपको पता है AEIOU 5 वॉवेल होते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट में, AEIOU। ओके, लास्ट पॉइंट जो यहां पर है, फोनिक्स रूल आर ऑफन ब्रोकन। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि जो रूल्स हमारे फोनिक्स रूल जो होते हैं वो बेसिकली बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होते। ऐसा नहीं होता है कि हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये हमें एक्सपीरियंस के थ्रू ही पता चलेगा। बट अगर आप फोनिक्स रूल को आप अगर स्टडी करोगे तो काफी हद तक आपको इंग्लिश पढ़ने में और लिखने में गलती नहीं होगी। यहां पर ये जो रूल्स होते हैं रीडिंग एंड स्पेलिंग का, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जिनको इंग्लिश लिखने और पढ़ने में दिक्कत होती है। अदरवाइज जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी जस्ट स्कूलिंग स्टार्ट करी है, उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि उनको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाने के लिए कि आप इंग्लिश को कैसे रीड आउट करें, या जब आप इंग्लिश राइटिंग की बारी आती है तो आप कैसे कैच करेंगे उस पर्टिकुलर वर्ड का जो साउंड होता है, जिनको कि हमने सेलेबल से समझा। तो होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब हम स्टार्ट करेंगे फोनिक्स रूल। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर फोनिक्स रूल, दैट इज रूल नंबर 1। हमारे पास जो मैंने अभी डिस्कस किया अभी कि जो इंग्लिश रीडिंग या स्पेलिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है, जो रूल्स होते हैं हमारे पास, वो बेसिकली वॉवेल के साउंड पे डिपेंड करते हैं और उसी के हिसाब से हम जो साउंड निकलता है उसके हिसाब से हम वर्ड की स्पेलिंग को रीडिंग करते टाइम कैच करते हैं कि इस तरीके का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि इफ ई एट लास्ट वी डोंट रीड इट, मतलब कि अगर किसी भी स्पेलिंग में, किसी भी इंग्लिश के वर्ड में एट लास्ट अगर ई होता है तो हम उसको रीड आउट नहीं करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहां पे लिखा हुआ है कम, ड्राइव और गॉन। छोटे से एग्जाम्पल हैं, बहुत टफ नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि बेसिकली इजी एग्जाम्पल्स ले करके आपको रूल्स वगैरह समझाने की कोशिश की जाए ताकि आपको इजीली वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। जब हम कम को रीड आउट करते हैं तो हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं और ई को नहीं पढ़ते हैं, कम, हम कौमी नहीं पढ़ते हैं। जैसे ड्राइव है तो ड्राइव में हम ई नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिंपली ड्राइव पढ़ते हैं, यहां तक ड्राइवी नहीं पढ़ते हैं। उसी तरीके से गॉन में गॉनी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ गॉन तक ही पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये रूल नंबर 1 था हमारा कि किसी भी वर्ड में अगर ई एट लास्ट प्रेजेंट होता है तो हम उसको रीड आउट नहीं करते हैं। रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है कि अगर किसी भी वर्ड में इंग्लिश में अगर वाई एट लास्ट प्रेजेंट हो तो उसका साउंड जो होता है वो ई निकलता है। ओके, तो इफ वाई एट लास्ट साउंड्स एज ई, अगर वाई हमारे पास एट लास्ट किसी भी वर्ड में है तो उसका साउंड ई निकलेगा। बट हमें यहां पर चेक करना पड़ता है कि वाई के पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो हम उसको एज ई रीड आउट करेंगे। जैसे कि
एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है स्टोरी। जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे ये RE लिखा है, स्टोरी, बेबी, कैरी, सॉरी, ऐसा करके। तो जब हमारे पास y के पहले कॉन्सोनेंट प्रेजेंट होता है तो हम y को एज ई पढ़ते हैं, लेकिन अगर y के पहले वॉवेल प्रेजेंट होता है तो जो वॉवेल y के पहले प्रेजेंट होता है वो तो स्ट्रॉन्ग निकलता है और ई जो है वो सॉफ्ट निकलता है। स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है प्ले, तो हमारा y जो है वो ई की तरह साउंड करेगा, बट हम इसको जब पढ़ेंगे तो ए हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, प्ले, ए ज्यादा निकलता है। वहां पर हम प्ले ई करके नहीं पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि अगर y के पहले वॉवेल आया तो ये वॉवेल स्ट्रॉन्ग होगा और ई जो है वो सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट का मतलब ये है कि उसको हम बहुत थोड़ा सा साउंड करेंगे और जो वॉवेल है उसको स्ट्रॉन्ग साउंड करेंगे। जैसे बॉय, तो ओ ज्यादा है और ई हमारे पास ये कम है। होप कि आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास जो दो रूल हमने अभी पढ़े, रूल नंबर 1 जो कि एट लास्ट ई के लिए आता है और रूल नंबर 2 एट लास्ट अगर वाई होता है। अगर ई है तो हम ई को नहीं पढ़ते हैं, वाई है और वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो ई का साउंड प्रॉपर निकलता है, जैसे स्टोरी, बेबी, कैरी और सॉरी। लेकिन अगर वहीं वाई के पहले वॉवेल प्रेजेंट होता है तो ये वॉवेल स्ट्रॉन्ग होगा और जो वाई का साउंड ई की तरह निकलेगा वो सॉफ्ट होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि फोनिक्स रूल जो होते हैं वो हार्ड एंड फास्ट नहीं होते, हर जगह यूज नहीं होते हैं, बट इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि ये जो रूल हम यहां पे पढ़ रहे हैं ये हर वर्ड पे एप्लीकेबल हो। इंग्लिश बहुत ट्रिकी लैंग्वेज है और काफ़ी हद तक बहुत सारे वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिफरेंट हो जाता है, बहुत डिफरेंट साउंड्स निकलते हैं, सेम स्ट्रक्चर के लिए भी डिफरेंट साउंड हो जाता है। बट अगर हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो होपफुली 90 to 95% हमारा कवर अप हो जाएगा और हम मिस्टेक्स नहीं करेंगे रीडिंग और राइटिंग के वक्त। ओके, सो ये हमारा रूल नंबर 2 हो गया। अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 3 के लिए, जहां पर बेसिकली ये रूल उन वर्ड्स के लिए है जिनमें सिंगल वॉवेल प्रेजेंट होता है। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वॉवेल प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली सिंगल सिलेबल वर्ड होते हैं। मैंने अभी बताया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही, जो टर्म सिलेबल है उसका क्या मतलब होता है। वो यूनिट होती है प्रोनाउंसिएशन की, कि कितने साउंड में, कितने टुकड़ों में हम उस पर्टिकुलर वर्ड को रीड आउट करते हैं और उन टुकड़ों का साउंड कैसे निकलता है, जिनको कि हमने, अगर हम उसको ऐसे समझें कि हम कितने पार्ट्स में उस पर्टिकुलर वर्ड को रीड करते हैं और ईच एंड एवरी सिंगल पार्ट का साउंड क्या निकलता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं सिलेबल। तो ये बेसिकली रूल नंबर 3 है ऐसे वर्ड्स के लिए जिनमें सिंगल सिलेबल वर्ड के लिए है, जिनमें एक और एक ही वॉवेल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो रूल ये कहता है कि ऐसे वर्ड जिनमें सिंगल सिलेबल का कॉन्सेप्ट आता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वॉवेल प्रेजेंट होता है, तो ये वॉवेल हमेशा सॉफ्ट वॉवेल होता है। मतलब इसका जो साउंड होता है वो सॉफ्ट होता है, हम बहुत स्ट्रांगली इसको नहीं पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है रेड का, तो ये भी एक सिंगल सिलेबल वर्ड है क्योंकि इसमें RED, और जब हम पढ़ते हैं तो एक ही बार में ये खत्म हो जाता है, लाइक रेड। इसमें दो साउंड नहीं निकलता, रेड खत्म हो गया। अभी इसमें जो है वो एक सिंगल वॉवेल है ई। एक्चुअल में जो ई का साउंड ई निकलता है वो हम रीड नहीं पढ़ते हैं, लाइक रीड करके नहीं पढ़ते हैं, ये रेड पढ़ते हैं। आप अगर आप मतलब ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि जो ई का जो साउंड है वो स्लाइटली ए की तरह आता है, लाइक रेड, रीड करके नहीं आता है। तो यहां से ये हुआ कि अगर सिंगल सिलेबल वर्ड है तो उसमें जो वॉवेल होता है वो सॉफ्ट निकलता है। इसी तरीके से रन, बाई, गो, जेट, ऐसा करके हम उसको पढ़ते हैं। सिंगल सिलेबल वर्ड में जो वॉवेल प्रेजेंट होता है वो सॉफ्ट वॉवेल निकलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड उसका हम नहीं निकालते हैं।
ओके, नेक्स्ट रूल आता है रूल नंबर 4, इफ टू सेम वॉवेल्स आर प्रेजेंट। अब बात आती है, ये तो सिंगल वॉवेल के लिए हो गया, अगर हमारे पास किसी वर्ड में दो सेम वॉवेल प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर उन वॉवेल का जो साउंड निकलता है, ये श्योर है कि अगर दो वॉवेल मिलकर के एक साउंड निकालेंगे तो बजाहिर है कि वो स्ट्रांग ही निकलेगा। तो जब कभी हमारे पास सेम टू वॉवेल प्रेजेंट होते हैं किसी भी वर्ड में, तो वो वर्ड में ये दोनों वॉवेल मिल करके एक स्ट्रांग साउंड निकालते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, स्लीप, डीप, शीप, टूथ और टीथ। जब आप इनको रीड आउट करते हो तो आप इनका साउंड सुनेंगे। स्लीप, ई हमारे पास अब ज्यादा निकल रहा है, स्लीप, डीप, शीप, टूथ और टीथ। तो यहां पर इन वॉवेल जो कि पेयर में है, सेम वॉवेल के लिए इनका साउंड है वो स्ट्रांग निकल रहा है। तो होप ये रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 आपको समझ में आ रहा होगा। इन रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो बेसिकली हमें काफी हद तक हेल्प होगी लिखने और पढ़ने में, जब हम इंग्लिश राइटिंग में जाएंगे या इंग्लिश रीडिंग में जाएंगे। तो रूल नंबर 3 हो गया, वन सिलेबल वर्ड के लिए जिनमें एक सिंगल वॉवेल होता है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन अगर किसी भी वर्ड में दो सेम वॉवेल प्रेजेंट होते हैं एज अ पेयर तो वहां पर उनका साउंड स्ट्रांग निकलता है। ये हो गया हमारे पास रूल नंबर 4। ओके ओके, सो वी विल स्टार्ट अवर रूल नंबर 5 नाउ। हमने अभी तक 4 रूल पढ़े हैं अपने रीडिंग एंड स्पेलिंग के लिए इंग्लिश में। अभी हमारे पास आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, अभी जैसे हमने रूल नंबर 4 पढ़ा कि अगर दो सेम वॉवेल होते हैं तो वो स्ट्रांग साउंड देते हैं। अगर हमारे पास दोनों वॉवेल डिफरेंट होते हैं तो उस कंडीशन में हमारा रूल नंबर 5 पिक्चर में आता है कि जहां पर हमारे पास डिफरेंट वॉवेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देखें एग्जाम्पल में रीड, पेंट और बोट, तो इन तीनों एग्जाम्पल में दो डिफरेंट वॉवेल एक साथ प्रेजेंट हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट वॉवेल होता है वो स्ट्रांग होता है और दूसरा जो वॉवेल होता है वो साइलेंट होता है, या तो बहुत सॉफ्ट साउंड करता है, या तो उसका कोई साउंड नहीं होगा, और या तो अगर होगा तो बहुत कम होगा, जिसको हम सॉफ्ट वॉवेल बोलते हैं। ये हार्ड वॉवेल है और ये सॉफ्ट वॉवेल है। ये रूल है रूल नंबर 5 कि अगर दो डिफरेंट वॉवेल हमारे पास किसी भी वर्ड में प्रेजेंट होते हैं तो पहला वॉवेल जो होता है वो हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, और दूसरा वॉवेल जो होता है या तो वो साइलेंट होगा या तो बहुत ही सॉफ्ट साउंड करेगा। चलें अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, रीड, पेंट और बोट। जब हम रीड को रीड आउट करते हैं, रीड, तो आप देखें ई को हम ज्यादा पढ़ते हैं और ए हमारा बहुत सॉफ्ट है, लाइक रीड। ओके, पेंट, तो ए हमारे पास ज्यादा है, आई बहुत कम है। इसी तरीके से बोट, बो में इसमें ओ बहुत ज्यादा जो है वो साउंड कर रहा है और ए का साउंड बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, लाइक बोट। आप देखें BOT, सेम। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास रूल नंबर 5 होता है कि ऐसे वर्ड जहां पे टू डिफरेंट वॉवेल्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो पहला वॉवेल स्ट्रांग होता है और दूसरा वॉवेल जो होता है वो सॉफ्ट होता है। अब बारी आती है हमारी रूल नंबर 6 की। जैसे कि हमने अभी वॉवेल के पेयर के लिए पढ़ा, वैसे ही इंग्लिश में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे वर्ड्स में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट आपस में मिलकर के एक नया साउंड क्रिएट करते हैं या जनरेट करते हैं। इनको हम बोलते हैं पेयर ऑफ डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे CH है, PH है, SH है, GHT, TION और DGE। ओके, सो ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं और जो कि आपस में मिलकर के एक नया साउंड जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH, जैसे कि आपको पता है ये साउंड करता है हमारे पास चा। इसी तरीके से PH जो होता है ये साउंड करता है फा। SH जो है वो साउंड करता है शा। GHT एज टी साउंड करता है, ये करता है शन की तरह, शन। और ये जो है ये जे की तरह साउंड करता है। तो ये बेसिकली साउंड होते हैं, CH का साउंड चा, PH का साउंड फा, SH का साउंड जो निकलता है वो शा निकलता है, GHT आपस में मिल करके पूरा का पूरा टी का साउंड निकालते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि जैसे NIGHT, नाइट, नाइट की स्पेलिंग में NIGHT होता है, लेकिन यहाँ पे जब आप इसको रीड आउट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे NIT लिखा है, नाइट। हम GHT का जो साउंड, ये ऑल एंड ऑल जो होता है ये टी का साउंड निकालता है। जैसे
TION, TION जैसे नेशन, आप देखें नेशन की स्पेलिंग में ने और शन, ये शन का साउंड निकलता है। ऐसे ही जैसे CH है, PH है और SH है, ये सारे के सारे जो हैं वो चा, फा और शा का साउंड निकालते हैं। ऐसे ही DGE जो होता है, जैसे कि हमें पता है ब्रिज, तो ये ब्रिज जो है BRIDGE, यहां पे ब्री और ज, ब्रिज, इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है वो साउंड करता है हमारे पास जे की तरह। तो ये बेसिकली हमारे पास थे रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6, जहां पे हमने देखा कि अगर 2 डिफरेंट वॉवेल्स होते हैं तो पहला वॉवेल स्ट्रांग होता है और दूसरा वॉवेल साइलेंट होता है, जबकि रूल नंबर 6 ये कहता है कि बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सोनेंट मिलकर के आपस में एक नया साउंड जनरेट करते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे, CH, PH, SH, GHT, TION और DGE। ओके, सो होप आप इसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है हमारा रूल नंबर 7। ओके, सो अभी हमारे पास आया है अपना रूल नंबर 7। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को या छोटे बच्चों को स्पेशली जब हम पढ़ाते हैं, उनको रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग हम जब सिखाते हैं तो ये रूल वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए कि सी का साउंड हम कैसे निकालते हैं। एक्चुअल में इंग्लिश में सी के 2 साउंड होते हैं। सी या तो सी एज सी का साउंड निकलता है या तो फिर उसमें से के का साउंड निकलता है। 2 डिफरेंट साउंड्स निकलते हैं सी के लिए। ओके, पहला होता है सी और दूसरा होता है के। हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें सी को सी पढ़ना है और कब हमें सी को के पढ़ना है? तो उसके लिए ये छोटा सा रूल है कि हमें ये देखना है कि सी के बाद कौन सा अल्फाबेट प्रेजेंट है। अगर सी के बाद ई, आई और वाई है तो हमारा सी ही पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर सी के बाद ए, ओ, यू या कोई दूसरा अल्फाबेट है तो हम सी को के पढ़ेंगे। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इंग्लिश में सी के 2 साउंड होते हैं, पहला सी और दूसरा के। सी को 2 तरीके से पढ़ा जाता है, या तो सी को सी पढ़ा जाता है या तो फिर सी को के पढ़ा जाता है। ओके, हमें देखना यह है कि सी के बाद कौन सा अल्फाबेट प्रेजेंट है। अगर सी के बाद ई, आई और वाई प्रेजेंट है तो हम सी का साउंड निकालेंगे, और अगर सी के बाद ओ, ए, ओ और यू या कोई दूसरा अल्फाबेट है तो हम के का साउंड निकालेंगे। हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास सेंट का। सेंट आप देखें सी के बाद ई लिखा है, ई यहां पे है तो हम इसको सेंट पढ़ते हैं, केंट नहीं पढ़ते। दूसरा एग्जाम्पल है सर्कस। यहां पे दोनों साउंड अवेलेबल हैं। सी के बाद आई है तो स, और सी के बाद यू है तो क। सर कस, यहां पे सी का साउंड निकल रहा है और यहां पे के का साउंड निकल रहा है। दूसरा है साइटोप्लाज्म, साई, बिकॉज वाई है सी निकलेगा साइटोप्लाज्म। इसी तरीके से साइकिल, लेकिन सी के बाद इस एग्जाम्पल में ओ है तो हम के का साउंड निकालेंगे, लाइक कोट। इसी तरीके से कैट, इसी तरीके से केबिन। होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि बेसिकली सी के जो साउंड होते हैं सी और के, वो डिपेंड करता है कि सी के बाद कौन से अल्फाबेट्स प्रेजेंट हैं। अगर ई, आई और वाई हैं तो हम सी का साउंड निकालेंगे, और अगर सी के बाद ए, ओ, यू या कोई दूसरा अल्फाबेट है तो हम उसको के की तरह पढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, और इन एग्जाम्पल से आपको होपफुली ये रूल नंबर 7 जो कि सी के लिए था वो क्लियर हो गया होगा कि कब हम सी को सी पढ़ेंगे और कब हम सी को के पढ़ेंगे। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने रूल नंबर 8 की तरफ। ओके, सो हेयर कम्स अवर रूल नंबर 8। हमने अभी रूल नंबर 7 में पढ़ा कि जो सी के 2 साउंड निकलते हैं सी और के, वो किस तरीके से हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे कि कब किस वर्ड में सी निकलेगा और कब किस वर्ड में के निकलेगा। ठीक उसी तरीके से हमारे पास जी के भी 2 साउंड होते हैं इंग्लिश में, कि बेसिकली जब जी होता है किसी वर्ड में तो उसके 2 साउंड निकलते हैं, जैसे कि जा और गा। इसमें कंफ्यूजन होता है जिन बच्चों को नहीं पता है, या छोटे बच्चों को स्पेशली, कि कब हमें जा का साउंड निकलना है और कब हमें गा का साउंड निकलना है।
तो बेसिकली वही चीज है कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि अगर जी के बाद हमारे पास आई, ई और वाई प्रेजेंट होता है तो हम उसको जा की तरह प्रोनाउंशिएट करेंगे, और अगर जी के बाद ए, ओ, यू या कोई दूसरा अल्फाबेट प्रेजेंट होता है तो वहां पर हम उसको गा की तरह साउंड करेंगे। सेम रूल है, बट वो रूल सी के लिए था और ये रूल जो है वो जी के लिए है कि जी के भी हमारे पास दो साउंड होते हैं, जा और गा। अगर जी के बाद आई, ई और वाई होता है तो वो जा की तरह साउंड करता है, और अगर जी के बाद ए, ओ, यू या कोई दूसरा अल्फाबेट प्रेजेंट होता है तो वो गा की तरह साउंड करता है। ओके, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि बहुत सारे वर्ड आपके सामने ऐसे आएंगे जहां पे ये रूल मोस्टली तो एप्लीकेबल होते हैं, बट बहुत जगहों पे आपको ऐसा लगेगा कि ये तो डिफरेंट हो गया। तो वो मैंने इसीलिए शुरू में बता दिया था कि फोनिक्स रूल जो है वो बेसिकली ऑफन ब्रोकन होते हैं, वो हार्ड एंड फास्ट नहीं होते कि हर जगह 100% एप्लीकेबल होंगे, बट अगर आप इस तरीके से लेके चलेंगे तो 95% होपफुली आपसे गलती नहीं होगी। ओके, अब हम जी के एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, अब इनको वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। ओके, सो पहला है जेल। आप देखें जी के बाद ई है तो ई यहां पे है तो जेल, जा का साउंड निकलेगा। जांट, तो ये भी जाइंट करके जो है ये भी जी के बाद आई है तो ये जा का साउंड निकलेगा। इसी तरीके से जिम, लेकिन अब यहां से हम देखें जी के बाद ए है तो गा का साउंड निकलेगा। गैस, गोरिल्ला और योगर्ट। ओके, सो यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो शुरू के 3 एग्जाम्पल हैं हमारे पास, ये जा का साउंड लेके निकल रहे हैं, और लास्ट के जो 3 हैं वो गा का साउंड उनमें से निकल रहा है। तो होप कि आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बेसिकली कब हम जी को जा पढ़ेंगे और कब हम जी को गा पढ़ेंगे। ये रूल आपके सामने है विद एग्जांपल्स। होपफुली इससे आपको जी का साउंड समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट टाइम आपसे इसमें मिस्टेक नहीं होगी। ओके, अब हमारा रूल नंबर 8 यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है रूल नंबर 9। ओके, हेयर कम्स अवर रूल नंबर 9। हमने रूल नंबर 8 पढ़ा जो कि साउंड ऑफ जी से रिलेटेड था। अभी हमारे पास रूल नंबर 9 है जो कि साउंड ऑफ आई से रिलेटेड है। इंग्लिश में होता क्या है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग में आई प्रेजेंट होता है, तो हमें समझने की जरूरत यह है कि आई के 2 साउंड निकलते हैं। पहला तो आई और दूसरा ई। आई जो होता है वो स्ट्रॉन्ग साउंड होता है और ई जो होता है वो सॉफ्ट साउंड होता है। अभी हमने रूल पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जब कभी किसी वर्ड में 2 डिफरेंट वॉवेल होते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक साइलेंट होता है या सॉफ्ट होता है, या एक किसी 1 सिलेबल वर्ड है जिसमें सिर्फ एक ही साउंड निकलता है, या एक ही वर्ड होता है, एक ही वॉवेल होता है, तो वहां पर वो सॉफ्ट साउंड करता है। उसी रूल से रिलेटेड मैंने ये एक अलग से आपको बताने की कोशिश की है। बहुत बार हमसे गलती हो जाती है या छोटे बच्चों को नहीं समझ में आता कि कब उसको आई पढ़ें और कब उसको ई पढ़ें। तो यहां पे आप देखें पहला एग्जाम्पल, होप कि आप समझ रहे होंगे। यहां पर सिर्फ समझने वाली इतनी सी बात है कि आई के हमारे पास 2 साउंड होते हैं, एक होता है आई और दूसरा होता है ई। तो आई जो होता है वो स्ट्रांग होता है और ई जो होता है वो सॉफ्ट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इस बात को। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास डिप। आप देखें ये 1 सिलेबल वर्ड है, इसमें सिर्फ एक वॉवेल है, और मैंने रूल बताया कि जब कभी किसी भी वर्ड में सिंगल सिलेबल वर्ड होता है, सिर्फ एक साउंड निकलता है, एक वॉवेल उसमें प्रेजेंट होता है, तो वो वॉवेल हमेशा सॉफ्ट साउंड करता है। तो यहां पर एक आई है, आई का जो सॉफ्ट वर्जन होगा वो होगा ई के बारे में। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे डिप, डाई, आई नहीं पढ़ेंगे वहां पर, उसको पढ़ेंगे हम डिप। दूसरा हमारे पास ड्रिंक है। आप देखें यहां भी 1 सिंगल वॉवेल प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और इसको हम पढ़ेंगे ड्रिंक। ड्राई, आई नहीं पढ़ेंगे। ओके, लेकिन इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे अगर, तो ये है ड्राइव। आप देखें यहां पे 2 वॉवेल हैं, एक है आई और एक है ई। तो इस कंडीशन में यहां पर ये स्ट्रांग होगा और ये जो है हम नहीं पढ़ेंगे, जो कि रूल नंबर 1 था हमारे पास कि अगर किसी वर्ड के एंड में ई आता है तो हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। यहां पर बेसिकली इस आई को हम स्ट्रांग पढ़ेंगे, तो स्ट्रांग में हमारे पास आ जाएगा आई, इसीलिए हम इसको हमेशा पढ़ते हैं ड्राई, ड्राइव ऐसा करके।
आई आता है वहां पर। नेक्स्ट आता है स्विम में, तो ये भी एक सिंगल वॉवेल है, तो यहां पर भी हम छोटा ई के हिसाब से पढ़ेंगे, सॉफ्ट होगा ये, तो हम पढ़ेंगे इसको स्विम, स्वाइम करके नहीं पढ़ेंगे। डिग, ये भी एक सिंगल वन सिलेबल वर्ड है, तो यहां पे भी ये छोटे ई की तरह आएगा, सॉफ्ट आएगा, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं डिग। ओके, सो होपफुली आपको आई का जो साउंड है और कैसे हम उसको स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट में समझते हैं, वो चीज मैंने इस रूल नंबर 9 में आपको समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, सो आफ्टर रूल नंबर 9 हेयर कम्स अवर रूल नंबर 10, जो कि बेसिकली इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स के लिए है जिनके एंड में के का साउंड निकलता है, जैसे कि ड्रिंक, टास्क, डक और ट्रिक। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, जब हम इनको रीड आउट करते हैं या इनको सुनते हैं तो बेसिकली हमें ये पता चलता है कि हमारे लास्ट में जो साउंड निकलता है वो के का साउंड निकलता है। अब के का जो साउंड इंग्लिश में निकलता है एट लास्ट, उसके दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम के लिखेंगे या तो फिर वहां पर सी के प्रेजेंट होता है। हमें समझना यह है कि कब हम के लिखेंगे और कब हम उसको सी के लिखेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि अगर जब आप किसी भी ऐसे वर्ड को रीड आउट कर रहे हैं या सुन रहे हैं जिसके लास्ट में के आता है और के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट का साउंड है तो हमेशा उसको हम के लिखेंगे। लेकिन वहीं पर अगर के साउंड के पहले कोई वॉवेल का साउंड है तो उसको हम सी के लिखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब कभी किसी वर्ड के एंड में के का साउंड आया और आपने जब उसको रीड आउट किया या उसको जब सुन रहे हैं तो के साउंड के पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो हम अपना वर्ड के से एंड करेंगे, और अगर वॉवेल का साउंड आता है के पहले तो वहां पर हम सी के लिखेंगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने अपना पहला वर्ड पढ़ा ड्रिंक, तो वर्ड के एंड में के का तो साउंड आया, बट आप अगर ध्यान से इसको देखें तो के पहले जो है वो कॉन्सोनेंट एन का जो है वो साउंड आता है, ड्रिंक एन का साउंड आया। तो दैट मींस जैसे ही आपने ये देखा कि के पहले कॉन्सोनेंट का साउंड आया है तो बेसिकली हम उसको के से डिनोट करेंगे, उसको वहां पे लिखेंगे। नेक्स्ट आता है टास्क का, यहां भी आप देखें टास्क, तो जैसे ही आप सुनेंगे आपको के का साउंड आएगा बट के पहले एस का साउंड आएगा, इसीलिए हम उसको के लिखेंगे। अब हम डिफरेंस देखते हैं डक में। जब हमने डक को सुना तो हमें के का साउंड एट लास्ट तो मिला, बट डक में के पहले आ का साउंड आया जो कि बेसिकली यू का साउंड है यहां पर, इसीलिए यू एक वॉवेल है तो हम उसको सी के से लिखेंगे के का साउंड। उसी जगह पे ट्रिक है, तो ट्रिक में भी लास्ट का जो साउंड है वो के है बट के पहले ई का साउंड आता है जो कि एक वॉवेल है यहां पर, तो इसको भी हम सी के से लिखेंगे। ओके, होप कि आपको ये रूल नंबर 10 समझ में आ गया होगा कि ये रूल बेसिकली उन वर्ड्स के लिए है जो कि लास्ट करते हैं के साउंड के साथ। तो हमें चेक करना है कि के को हम के लिखेंगे या सी के लिखेंगे। सिंपल सा रूल है कि अगर के साउंड के पहले कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो हम उसको के लिखेंगे, और अगर के साउंड के पहले कोई वॉवेल का साउंड आता है तो उसको हम सी के से लिखेंगे। ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं जहां पर ये कॉन्सोनेंट प्लस के है और यहां पे ये बेसिकली वॉवेल प्लस सी के है। ओके, होप आपको ये चीज यहां पर